सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। शिक्षा, सूचना और मनोरंजन के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 1963 को आकाशवाणी रायपुर की स्थापना की गई। आकाशवाणी रायपुर की 62वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर आकांक्षा रेडियो लिसनर्स संस्था धरसींवा द्वारा एक विशेष आयोजन वृंदावन हॉल, सिविल लाइंस रायपुर में 4 अक्टूबर को किया गया। यह अवसर था रेडियो प्रेमी श्रोताओं और रेडियो में आवाज के माध्यम से श्रोताओं से जुड़ने वाले आकाशवाणी के कर्मचारियों से संवाद का। यह कार्यक्रम इस माने में भी अनूठा था क्योंकि इस आयोजन में फरमाइशी गीतों की सजीव प्रस्तुति हुई। फरमाइशी पत्र, चिट्ठी तो आकाशवाणी के उद्घोषक और कंपियर ने पढ़े, पर साउंड ट्रैक पर गीत श्रोताओं और उभरते गायक गायिकाओं ने गाए। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्या और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस समारोह के मुख्य अतिथि थे विधानसभा क्षेत्र दक्षिण रायपुर के विधायक श्री सुनील सोनी। विशेष अतिथि थे आकाशवाणी रायपुर के सहायक निदेशक कार्यक्रम श्री पंकज मिश्राम, श्री दीपक खटवार, श्री संजय पांडे, श्री अनिल सालोमन, छत्तीसगढ़ के लोक गायक संगीतकार श्री सुनील सोनी, लोक गायक श्री भगत साहू, लोक गायक श्री गंगादास मानिकपुरी और साहित्यकार श्री दीनदयाल साहू। और मंच संचालन किया चंपेश्वर और आकांक्षा दुबे ने। इस अवसर पर रेडियो श्रोताओं ने रेडियो ने उनके जीवन में किस तरह से बदलाव लाया, रेडियो से क्या सीखा, क्या पाया, इस पर अपने विचार भी रखे। श्री कांतिलाल बरलोटा ने कहा, नमस्कार। बचपन से ही मैं आकाशवाणी रायपुर का श्रोता रहा हूँ और आज भी हूँ। बहुत बार मुझे आकाशवाणी जाने का मौका मिला है और ज्ञान मनोरंजन सभी आकाशवाणी रायपुर से। सबसे बड़ी बात, आकाशवाणी रायपुर से मुझे छत्तीसगढ़ी बोलने का सीखने का मौका मिला। पहले मुझे छत्तीसगढ़ी ठीक से नहीं आती थी। आकाशवाणी रायपुर सुन सुन के मैंने छत्तीसगढ़ी सीखी और भी बहुत कुछ सीखा है मैंने आकाशवाणी रायपुर से। भिलाई के श्री रवि जोशी ने कहा, आज से 30 साल पहले हम रेडियो श्रोतागण आपस में मिलते और पत्राचार भी करते थे और आज मिल रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, वह भी उसी का एक हिस्सा है। आज भी मैंने डायरी लाया है, जो डायरी में रोज मिलता था तो रखता था। उसमें यादगार रहती है किस समय मिले, क्या क्या थे, कहाँ के थे, कौन थे, ये सब बहुत सुना याद है। और इसके सिवा ज़्यादा क्या कहूँ, बाकी तो सब मनोरंजन की चीज़ें हैं। अपने विवेक से तैयार कर कार्यक्रम भेजना है और अपनी रुचि के गीत सुनना है। छत्तीसगढ़ी गीत मुझे बहुत बेहद प्रिय थे, खास करके रायपुर में बहुत अच्छा लगता है। आकाशवाणी का फरमाइशी कार्यक्रम बेहद ही लोकप्रिय कार्यक्रम है। यहाँ भी फरमाइशी गीत प्रस्तुत किया गया। आइए सुनते हैं। ये माटी के लालन बेटा है तो सिद्धवा लाल रे, किहे करम है किहे धर्म है किहे गंगा दाम रे, झंझा मोर हीरा बेटा हो, झंझा मोर हीरा बेटा, झंझा दुलरवा राजा, दूध के कर्जा चुकाना, भूलाना भुइया ले फरमाइश भेजने वालों के नाम पढ़ रहे हैं सेवानिवृत्त उद्घोषक श्री अनिल सालोमन। आप सबको बहुत अभिवादन, नमस्कार। सुनील सोनी जी की आवाज़ तो सब जानते हैं, बड़ी मीठी, बड़ी मधुर, बड़ी कशिश। तो उनके गाए गीत की फरमाइश हमारे सभी श्रोताओं ने की है। सबसे पहले जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, वैभव, विशाल, विपुल और भव्य कामड़े, श्रीमती करुणा, प्रज्ञा, साधना और श्रेया कामड़े, सिस देवरी पलारी, बलौदा बाजार, रविशंकर, चंद्राकर दीवान और उनके घर के सभी जन,
पीपरपारा पालचुआ मुंगेली से। आप हैं हमारे श्रोता उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, भानुप्रिया दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन वंशिका दिवाकर। देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश राम मिस्त्री। दुर्ग से उत्तम ताम्रकार, सीमा ताम्रकार। रिगली से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। कखेना पाटन से बालकरण वर्मा। सेक्टर 8 भिलाई से अशोक श्याम कुमार, प्रमीला श्याम कुमार, आसमा श्याम कुमार, दीपक श्याम कुमार। आप सबने आनंद लिया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो श्रोता श्री उत्तम ताम्रकार ने कहा, रेडियो सुनने से आप सब काम करता करता वो मन बड़ा अच्छा लगता मला। अपन काम में काम होते थे, अपन काम में आवाज भी जाते बहुत बड़ा अच्छा लगता मला। मैं सन 78 से आकाशवाणी रायपुर में जुड़े हुए हूँ। मेरा दिल जाता बहुत खुश हो गया कि मैं कुछ बता सकूँ। धन्यवाद। भिलाई 3 के रेडियो श्रोता डॉक्टर नौशाद सिद्दीकी ने कहा, और मैं 1983 से रेडियो सिलोन से जुड़ा हुआ अब तक सभी स्टेशनों में फरमाइश भेजता हूँ। मैं इसके लिए बाथरूम में रेडियो लेके चला जाता था, मार खाया बहुत। आओ की मोहब्बत का आवाज करें हम, आसमानों से ऊंची परवाज करें हम, उल्फत की मशालों से अंधेरों को चीर कर नौशाद उजालों का फिर आगाज करें हम। मुंगेली से आए हमारे रेडियो श्रोता श्री उत्तरा दिवाकर ने कहा, आज मैं रेडियो के बदौलत ही शिक्षक हूँ। मैं सन 1992 से रेडियो सुनना शुरू किया था और रेडियो सुनता था। रेडियो में सामान्य ज्ञान आता था, समाचार। एक डेली डायरी बनाया हुआ था मैं। डेली डायरी बनाकर जितना भी सामान्य ज्ञान है वो इकट्ठा करता रहा और आज रेडियो सुनकर एक टीचर बन गया हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए सुनते हैं फरमाइशी गीत। श्रोताओं के नाम पढ़ रही हैं युवानी कंपियर नीलिमा। कुल्हारी कोट पांडुकाले नरोत्तम कश्यप, नीतू कश्यप, मोहनीश कश्यप, अनुराग कश्यप मना, हरदेवलाल पारा वार्ड सिंगले, रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू सन्नी कोमल यादव मना। हमारे ये सगवारी मन है ग्राम पहाड़ा अहिवारा ले पोषण बंछोड़, चंद्रकिरण प्रीति छाया बंछोड़ मना, जुनवानी दुर्ग ले हुए सुरित रमेश साहू, तारा विद्या जितेंद्र किशन, सुनीता ऋषिवन वीरेंद्र, नीलकंठ चंद्रहास संजीव त्रिलोक, रंजीत साहू मना, हिलौरी 52 लाख ले, श्रीमती रोहिणी डागेश्वरी साहू, खुलासा देवी, देवव्रत राघवेंद्र, बेबी विधि दीपिका साहू मना, बेबी कविता श्रुति, हेमंत कुमार साहू, बेबी रिद्धि सिद्धि साहू मना, भेड़ीसरा धमधाले अशोक शर्मा, मंजूषा, बेबी प्रज्ञा संतोष शर्मा मना। तुरमही महे महानिगा मोरे बयारू किसान, तुरमही महे महानिगा मोरे बयारू किसान। कोनो तोलायड़ कैथे कोनो तोलायड़ कैथे अब कोनो कैथे ग सुजान। तुरमही महे महानिगा मोरे मयारू किसान, तुरमही महे महानिगा मोरे मयारू किसान। बरसत पानी कम रखू मेरी ओढ़ी के करे किसानी, हाँ ओढ़ी के करे किसानी। कबू घाम कबू जाड़ जनाते, कबू पसीना आते, हाँ कबू पसीना आते। तब बोले तहाँ करे किसानी, तब बोले तहाँ करे किसानी भुइया के भगवान। तुरमही महे महानिगा मोरे मयारू किसान। बलौदा बाजार सिसदेवरी के श्री रविशंकर चंद्राकर ने कहा, रेडियो सुनने का जुनून चौपाल कार्यक्रम से हुआ। उस समय हमारे ताऊ जी जब हम छोटे छोटे थे, 6वीं 7वीं पढ़ा करते थे, तो चौपाल कार्यक्रम चालू कर देते थे। और तत्पश्चात फिर अब युवानी में कदम रखें, और युवानी में कदम रखें तो एक लेख लिखे, लोक जीवन में रचे बसे छत्तीसगढ़ की रचना, जिसको कमल शर्मा जी ने ही देखते ही उसको ओके कर दिया और उसको कहा कि इसको 5 मिनट के बदले में 11 मिनट का बना करके लाइए करके। और ये कारवा चलता गया। तमाम सुनने वाले से निवेदन करना चाहूँगा कि जो व्यक्ति गाना नहीं गा सकते ऐसा कहते हैं, या जिनकी गला खराब हो गई है, तो उनके लिए हमारे छत्तीसगढ़ी साहित्य में भरा पड़ा है
कुटी कुलंजन लाइची और बंगला के 5-8 रोज सेवन करे कोई भी गान। बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो श्रोता श्री जितेंद्र दास मानिकपुरी ने कहा, मैं छोटे बड़ा के रेडियो सुना था और बाबू वहाँ सुने और मोला रेडियो आज सुकून शांति आनंद देते गए। मोला अच्छा लगते मोला सबो कार्यक्रम है रेडियो के। और आज आकाशवाणी रायपुर के स्थापना दिवस की मैं बधाई देता हूँ सब श्रोता भाई मंडल। अब आइए सुनते हैं फरमाइशी गीत। पत्र पढ़ रहे हैं चंपेश्वर गोस्वामी और युगल गीत प्रस्तुत करेंगे वैभव और सोनल। बाजार के श्री मनीष वाजपेयी ने रेडियो को अपने जीवन के लिए अनमोल उपहार कहा। केवल मनोरंजन ही नहीं है और अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैंने रेडियो सुनना पसंद किया। एक तरफ रेडियो बजता रहता था और दूसरी तरफ मैं पढ़ाई करता रहता था। और आज जिस मुकाम पर हूँ उसे आकाशवाणी की ही देन मानता हूँ कि जिसके माध्यम से मैंने बहुत कुछ सीखा, अपने जीवन में हासिल किया। ये एक अनमोल उपहार है मेरे लिए। चौपाल कंपियर निधि ने फरमाइशी पत्रों को पढ़ा और फरमाइशी गीत प्रस्तुत किया गया। धरती के सपूत बेटा, धरती के सपूत बेटा, भैया मोर किसान, यंधियारी ला भगा के सुख के लाभो गिरान, यंधियारी ला भगा के सुख के लाभो गिरान। इस अवसर पर आकाशवाणी रायपुर के वरिष्ठ उद्घोषक श्री दीपक हटवार ने कहा, आपकी पत्र के सभी श्रोताओं को दीपक, शुभ्रा और प्रवीणा दोनों यहाँ बैठे हैं, तो मेरे साथ दोनों की आवाजें आप सुन सकते हैं इस वक्त। कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया? तो बहुत बढ़िया आयोजन होते यादव जी और आपके टीम ला बहुत बहुत शुभकामना बधाई। और यहाँ हमार जम्मो श्रोता मन छत्तीसगढ़ में सकलाए हवे और छत्तीसगढ़ से बाहर के श्रोता मन भलो ये कार्यक्रम में आवत रही। महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, यदि उड़ीसा के बॉर्डर ले भलो आवत रही। काबर के आप मन हो तो हमन हम भाई, आप मन सुनत हो तो हमारा अस्तित्व हवे। अगर आप मन नहीं सुनो, आप मन चिट्ठी नहीं लिखू तो आकाशवाणी रायपुर के अस्तित्व कैसे जाने जाए। तो मैं ये बेरा जम्मो संगवारी मन के हृदय ले अभिनंदन करत हूँ और आप जम्मो मन ला बधाई देवत हूँ, यादव जी ला बधाई देवत हूँ। और अवैया बेरा में आपके पत्र कार्यक्रम की अवधि घरो आधा घंटा के हुआ थे। पंकज में शाम सर अभी नवा परिवर्तन करे है और आप मन के प्यार, आप मन के स्नेह आकाशवाणी रायपुर जैसे आज तक मिलत हवे वैसने अवैया बेरा में भलो मिली, ऐसे में कामना करत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर गायक संगीतकार श्री सुनील सोनी ने कहा, मैं अगर रेडियो की बात करूं तो खुद बचपन से रेडियो मोर मम्मी चला दे दोपहर में जैसे ही 12 बजे और हम दिन भर रेडियो सुनन, शाम के रेडियो सुनन। और अभी भी रेडियो में वो एक बात है कि सुकून और शांति से भरे हुए एक ऐसे यंत्र है जिन्हें सुन के मन आनंदित होते। आनंद जो चीज से मिलते वो है रेडियो कि जिनका भी छत्तीसगढ़ी गीत संगीत में मैं, चाहे वो खुमान सर है, मस्तूरिया साहब है, ममता चंद्राकर जी हैं, कविता वासनिक जी हैं, केदार यादव जी हैं, पंचराम मिर्जा हैं, बेहतर राम साहू हैं, कुलेश्वर ताम्रकार जी हैं, हमारे लोग पुरोधा जतका कलाकार बने, महासिंह चंद्राकर जी हैं, मिथिलेश साहू जी हैं, भूपेन्द्र साहू जी हैं। इकर मन के जो संगीत जतका भी रेडियो में जतका कलाकार मन के गीत संगीत मोर हृदय में बसे हुए हैं। तो बस सबसे अत्यधिक जो मला पसंद है, जो मैं आपला 2 पंक्ति जरूर सुनाऊं। मैं लहरिया मोर लहरवा हरा फूला हरियाणा, पानी पीला मैं सागर दुख पीरा बिसराना। कहाँ जाहू बड़ी दूर है गंगा, कहाँ जाहू बड़ी दूर है गंगा, पापी है तरारे, मोर संग चलो जी, मोर संग चलो जी, मोर संग चलोगा। और आज भी
मैं रेडियो सुनता हूँ और कार में विविध भारती बिल्कुल लगे हुए थे 101.6। जी हाँ के तीज तिहार, जी हाँ के गीत संगीत, चंदेनी, पंडवानी, भरथरी, कर्मा, नदरिया, मतलब हर तरह से विविधता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में इतना विविधता है। हमारी हो एक बार मैं चाहता हूँ ऐसने शुद्ध हवा और मीठा जल और तरिया नदिया से सराबर हमारे छत्तीसगढ़ के हरियर कोरा ऐसने महकत रहे और हमारे गीत संगीत ला विश्व में समूचा विश्व में पहचान मिले। इस अवसर पर आकाशवाणी रायपुर के सेवानिवृत्त उद्घोषक श्री संजय पांडे ने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है सेवानिवृत्ति के बाद आज आकांक्षा रेडियो श्रोता संघ की ओर से श्री छेदूलाल यादव जी ने एक ऐसा अवसर उपस्थित किया है कि हम आकाशवाणी परिवार के सभी लोग, चाहे वो उच्चाधिकारी हों, श्रोता हों, प्रस्तुतकर्ता हों, सभी लोग एक साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा क्योंकि मुझे आने में थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन जितनी देर भी मुझे आए हुआ है, एक ऐसी अनुभूति हो रही है कि ये कोई एक कार्यक्रम नहीं है, ये एक परिवार का मिलन समारोह हो रहा है और ऐसा आत्मीय वातावरण जो एक वेद प्राप्ति से अनुभूति होती है मन में, हृदय में, वो ऐसा लग रहा है परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठे हुए हैं और लंबे समय बाद सब लोग मिल रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ की धरती है जिसने एक ऐसे महान श्रोता पैदा किए हैं जो अपने बलबूते पे, अपने खर्चे पे आकाशवाणी रेडियो श्रोता सम्मेलन का आयोजन करें। और ये आयोजन आज से नहीं, मुझे याद आ रहा है कि सबसे पहला सम्मेलन छत्तीसगढ़ में श्री छेदूलाल यादव जी ने ही करवाया और उसमें आकाशवाणी रायपुर के इतिहास में जो प्रथम श्रेणी के जो पहली पंक्ति के उद्घोषक थे, उनका सेवानिवृत्ति के उपरांत सम्मान किया गया था, जिसमें आदरणीय श्री कृष्ण जंगेले जी थे, श्री लालराम कुमार जी साहब थे। तो ऐसे महान श्रोताओं के लिए मैं जितना भी कहूँ कम है। और इससे एक बात और सामने आती है आप लोगों की संख्या को देखते हुए कि अक्सर हम लोग ये सुनते हैं, आप लोग भी सुनते होंगे, अरे यार रेडियो कौन सुनता है। अक्सर ये कहा जाता है। जब दूरदर्शन भारत में आया तब भी लोगों ने यही बोला, अरे यार आप रेडियो कौन सुनेगा, रेडियो बंद हो जाएगा। उसके बाद जब बहुत सारे चैनल आने शुरू हुए तब भी यही कहा गया, अरे इतने चैनल यार देखने टाइम नहीं मिलता, रेडियो कौन सुनेगा। और उसके बाद जब सोशल मीडिया आया तब भी लोग यही बोलते, अरे रेडियो कौन सुनेगा। लेकिन हकीकत ये है, तमाम चैनल्स आए, तमाम रेडियो के भी चैनल्स आए, सोशल मीडिया का व्यापक मायाजाल फैला, लेकिन आज भी आकाशवाणी के श्रोता बरकरार हैं, बने हुए हैं और उनकी ये संख्या प्रमाण है कि आकाशवाणी का महत्व कभी कम नहीं होगा। कुछ तो बात है और वो जो बात है उसको शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जो आप महसूस करते हैं, जो हम लोग महसूस करते हैं। और वही एक भावना है, वही संस्कार है और वही दिल को मिलने वाला सुकून है जो हम सबको आपस में जुड़े थे। और करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो, कार्यक्रम सुनैया, जम्मू संगवारी मंडला संजय पांडे के। इस अवसर पर लोक गीत गायक श्री भगत साहू ने कहा, सबसे पहली सन 1985 में मैं ऑडिशन दिलाया आकाशवाणी रायपुर से और तब से अभी तक के आकाशवाणी रायपुर और दूरदर्शन रायपुर से 150 से भी अधिक गीत के मूल प्रसारण हो चुके हैं। सबसे पहली जब मैं यहाँ रायपुर आकाशवाणी से जुड़े हूँ तो मैं आप मतलब क्या बताऊँ, वो समय खाली गंगाराम हीराराम जी करके गायक दिन ही लोग गायक जेकर मन के गीत आकाशवाणी से बजे। लाल भाजी गोंदली के ढीठ आप मन सुने हो, लाल भाजी गोंदली के ढीठ हो, ये गीत बहुत बजे। और स्वर्गीय मुकुंद कौशल जी की रचना मोर बहुत प्रसिद्ध हुई से आकाशवाणी से, आप मन सैकड़ों बारे गीत तो सुने हो। मोर सोनहारे गाँव, मोर सोनहारे गाँव, मोर सोनहारे गाँव, मोर सोनहारे गाँव। ऐसे भी तो हमारा भारत देश जो है गांव प्रधान है, कृषि प्रधान है, तो हमारे देश के जो आत्मा है वो गांव में बसते। एक ये गीत आप मन से मतलब बहुत प्यार मिलिस, आशीर्वाद मिलिस। और गीत ला अत्य सुंदर ढंग से स्वर्गीय मुकुंद कौशल जी लिखे हैं कि गीत ला सुनते सुनत आप लोग गाँव के दर्शन हो जाए बैठे बैठे। गुड़ी पीपर के छाँव तरी पासा ढरकावत बैठे पंच फटे, लेवत रामे के नाम, लेवत रामे के नाम, मोर सोनहारे गाँव, मोर सोनहारे गाँव। तो आज मोला बुला के
और सम्मान करी। मैं बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ। और आज मुझे प्रसन्नता हो जाए जिसे सर मन बताते हैं कि कौन आज के जमाना में रेडियो सुनी, परंतु नहीं, जेकर मार्ग के सत्य में है, जेकर उनकी दृढ़ता है हृदय में, और आज भी सुनने वाला है और आगे भी रही। ऐसे जहाँ तक मैं सोचता हूँ तो इस अवसर पर आकांक्षा रेडियो लिसनर संस्था धरसीवा के अध्यक्ष श्री छेदूलाल यादव ने कहा, आकाशवाणी रायपुर के सभी वक्ता एवं सभी मित्रों को 2 अक्टूबर आकाशवाणी रायपुर के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मित्रों, यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर को आयोजित होना था, पर उस दिन दशहरा त्योहार होने के कारण हमारी संस्था आकांक्षा रेडियो लिसनर संस्था के सभी मित्रों ने पर्व को देखते हुए 2 अक्टूबर को छोड़कर 4 अक्टूबर को उत्सव मनाने का निर्णय लिया। आप सभी को यह बताते हुए मुझे अत्यंत गर्व अनुभव हो रहा है कि आकाशवाणी रायपुर के स्थापना दिवस को विशेष रूप से उत्सव का रूप देने का सबसे प्रथम प्रयास हमारी संस्था आकांक्षा रेडियो लिसनर संस्था धरसीवा द्वारा किया गया। हमारा यह कार्यक्रम वास्तव में रेडियो के वक्ताओं एवं श्रोताओं को एक साथ जोड़ने के लिए आयोजित किया जा रहा है। कलाकार द्वारा फरमाइशी गीत सुनेंगे, आपका नाम सुनेंगे और इस दिन को हमेशा के लिए अपने दिल में बैठाकर जाएंगे। यही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इस अवसर पर समारोह के विशेष अतिथि आकाशवाणी रायपुर के सहायक निदेशक कार्यक्रम श्री पंकज मिश्राम ने कहा, जिस तरह से यादव जी ने ये पूरा आयोजन किया हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे हम एक स्टूडियो में ही बैठे हुए हैं। जैसे थोड़ी देर पहले शिवरा मैडम जिस तरह से श्रोताओं के नाम ले रही थी, सुनकर बहुत आनंद भी आ रहा था और ऐसा लग रहा था बिल्कुल हम स्टूडियो के बीच बैठकर कोई प्रोग्राम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आकांक्षा रेडियो श्रोता संघ और उसके कर्ता धर्ता यादव साहब को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया है। और न केवल इस कार्यक्रम का आयोजन किया है बल्कि लंबे समय तक जब मेरी उनसे बात हुई तब पता चला कि ये 1996 से ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं और इसी तरह से ये कार्यक्रम लगातार श्रोताओं के बीच रहकर और जो प्रसारण करता है उनके बीच रहकर करते हैं। कई बार मन में ये ख्याल आता है कि रेडियो में जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हम अपनी आवाज़ देते हैं, अपना नाम देते हैं, लेकिन आखिर उसे पहचान कौन देता है? पहचान यदि कोई देता है तो आपके जैसे श्रोता ही देते हैं। अगर आप नहीं होते तो हमारा अस्तित्व ही क्या था? तो यही जो प्रेम भाव है, आपका आदर है रेडियो के प्रति, वो सदा बनाए रखिएगा, मैं इतना ही कहूँगा। और जैसे दीपक जी ने कहा कि हम इस बार जो FTC हमारी लागू होने वाली है 5 तारीख से, उसमें कुछ नए प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आपके पत्र का जो समय है वो आधे घंटे के लिए बढ़ाया गया है। साथ ही साथ हमने ये भी निश्चय किया है कि माह में कम से कम एक दिन हम अपने एक श्रोता साथी को उस कार्यक्रम का हिस्सा बनाएंगे ताकि वो प्रोग्राम और ज्यादा जीवंत लगे। क्या होता है कई बार जब चिट्ठी पत्री आती है, पत्र लिखे जाते हैं या मेल के द्वारा आपकी बातें कही जाती हैं तो एक मन में संशय भी रहता है कई दूसरे जो श्रोता होते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है उनको कि कितनी बातें हमारी शामिल की गई और कितनी बातें छोड़ दी गई हैं। तो यदि आप रूबरू होकर उस प्रोग्राम से जुड़ेंगे तो मुझे लगता है बाकी के जितने श्रोता साथी होंगे उनको लगेगा कि हमारी जो भी बातें हमारे मन में, हमारे दिल में है, रेडियो को जितना बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, उनमें कुछ तो चीजें जरूर हमने शामिल की हैं। तो इसी तरह अपना प्रेम भाव बनाकर रखिएगा। धन्यवाद। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक श्री सुनील सोनी ने अपने संबोधन में कहा, देखो आने वाली पीढ़ी जो है ये रेडियो क्या होता है इससे दूर हो रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मन की बात के बाद में रेडियो क्या होता है वो भी अब चालू हो गया।
अब वो मन की बात रेडियो में ही करते हैं। अब जहां भी हम मन की बात में जाते हैं वहां पे रेडियो चल जाता है, एक तो माइक सेट लग जाता है स्पीकर, और हम मन की बात को सुन। रेडियो का महत्व अगर कहीं समझना है तो आज भी हमको गांव में जाना चाहिए। तो ये रेडियो का महत्व को लोग नहीं समझ पा रहे। पुराने समय में जितना रेडियो से हमको समाचार मिलता था, उस समाचार को हम, और विश्वसनीय समाचार होता था। कई बार बीबीसी के अंदर में गलत समाचार हो जाते थे, ये रेडियो में ही है, बीबीसी गलत हो जाते थे, लेकिन भारत का समाचार जो होता था वो बड़ा विश्वसनीय। और आप लोग रेडियो के श्रोता है और इतने सारे लोग हैं, मैं बोला समय पे मेरा आदत खराब है कि मैं राइट टाइम पहुंचता हूँ हमेशा। बार बार यादव जी से पूछवा रहा था कि मैं बोला भैया 1 बजे आने 1 बजे आऊंगा, यह बताओ मेरे को क्या करना है, तो बोले आ जाओ। और इतने संख्या है, इसका मतलब है कि आज भी छत्तीसगढ़ के अंदर में रेडियो का बड़ा महत्व है। इस बात को सोशल मीडिया के अंदर में डालिए कि आज रेडियो श्रोता लोगों का कार्यक्रम हुआ है, तो आने वाली पीढ़ी को भी पता लगे। ये महंगे जो चीज खरीदती है, मैं मोबाइल का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मोबाइल का उपयोग, दुरुपयोग जिस ढंग से हो रहा है उसका विरोधी हूँ। तो वापस हम विश्वसनीयता की ओर बढ़े। कुल मिला के मेरा कहना यह था कि हम विश्वसनीयता की ओर बढ़े, क्योंकि आने वाला समय जो है, अगर कह रहे हम कि विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़, तो अगर ये बनाना है और आने वाली पीढ़ी को समस्या मुक्त करना है, तो हमको निर्माण के अंदर में, और निर्माण मतलब केवल सड़क, नाली, पुल पुलिया का, बिल्डिंग का निर्माण नहीं, हमको एक स्वस्थ नागरिक का भी निर्माण करना। वो स्वस्थ नागरिक, ईमानदार नागरिक जो है, ईमानदारी से लोगों के बीच के अंदर में काम करके एक अच्छे भारत, एक अच्छे प्रदेश का गठन करे, उसके सहयोगी बने। मैं आज रेडियो श्रोता संघ को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इस दुनिया से, इस समय से हटकर एक अच्छा कार्यक्रम आपने किया है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से नई पीढ़ी जुड़कर जो है वो एक सस्ता, कहना चाहिए कि हर घर के अंदर में पहुंच सकने वाला उपक्रम जो है, जो आदमी के मनोरंजन का एक माध्यम बनता है, ऐसे माध्यम को चुनेगी और बहुत ही कम कीमत के अंदर में अपने घर के मनोरंजन, गीत, गाने, समाचार, लोक समाचार, लोकगीत, ये सारा उनको सुनने का अवसर मिलेगा। जो वंचित है उन सबको लाभ मिलेगा। इसी विश्वास के साथ में आपको सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंत में संस्था की सचिव सोनल बिजवे द्वारा आभार व्यक्त किया गया। इसके साथ ही रायपुर में 4 अक्टूबर को आयोजित रेडियो श्रोता सम्मेलन की रेडियो रिपोर्ट यहीं संपन्न होती है। नमस्कार।